लोकसभा चुनाव का मैंडेट आ चुका है, जनादेश आ चुका है। बीजेपी की तरफ से 400 पार की बहुत बातें हुई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एनडीए की सुई 300 से नीचे ही अटक गई। बीजेपी पूर्ण बहुमत नहीं हासिल कर पाई। कई राज्यों में बीजेपी को तगड़ा नुकसान हुआ, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को इस चुनाव से बूस्टर डोज मिला। हालांकि इंडिया के सभी दल मिलाकर भी बहुमत के आंकड़े से 38 सीटें दूर रह गए। इसके बावजूद इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाने के लिए जबरदस्त जद्दोजहद की। कल का दिन एनडीए और इंडिया के लिए बहुत अहम रहा। और अब देखिए 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। अब नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। प्रधानमंत्री आवास पर कल एनडीए की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू समेत सभी सहयोगी दल के लीडर्स शामिल हुए। आप देख लीजिए तस्वीरों में। मीटिंग में नरेंद्र मोदी को एनडीए का लीडर चुना गया, तो वहीं इंडिया गठबंधन की भी बड़ी बैठक हुई, जिसमें सरकार गठन पर अहम फैसला हुआ। 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। एनडीए की बैठक की तस्वीर और इंडिया गठबंधन के लीडर्स की बैठक की तस्वीर, दोनों ही तस्वीरें। कल ये दोनों बैठकें हुई। पहले एनडीए की बैठक हुई, फिर इंडिया की बैठक हुई, और ये दोनों तस्वीरें इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी हैं। नई सरकार के गठन के लिए कवायद तेज है। एनडीए ने अपना चेहरा कल चुन लिया, प्रस्ताव पास किया। प्रधानमंत्री मोदी ही उनका चेहरा है। बड़ी खबर यह कि एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए के सभी दलों ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुना है। नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू ने बिना शर्त समर्थन दिया है। नीतीश और नायडू ने फिलहाल कोई मांग नहीं रखी है। यह बड़ी अपडेट। नीतीश और नायडू ने कोई मांग नहीं रखी है, बिना शर्त समर्थन दिया है प्रधानमंत्री मोदी को। प्रधानमंत्री के लिए एनडीए के सभी दलों ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुना। नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू ने बिना शर्त उन्हें समर्थन दिया, तो एनडीए ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है। सभी नेताओं ने एक स्वर में नरेंद्र मोदी का समर्थन किया। और अब आपको बताते हैं कि कल एनडीए की बैठक में कौन कौन शामिल हुआ है। हम आपको बताते हैं, देखिए, ये देखिए तस्वीरें आप। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये कल एनडीए मीटिंग के बाद की तस्वीर है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, एचडी कुमारस्वामी, ये एनडीए के लीडर्स हैं। हम आपको बता रहे हैं कल जो बैठक में शामिल हुए उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जयंत चौधरी आरएलडी के अध्यक्ष, सुनील तटकरे, संजय झा, ललन सिंह जेडीयू के, चिराग पासवान, देखिए प्रमोद बोरो, इंदिरा हांग सुब्बा, अनुप्रिया पटेल अपना दल की, और इसके अलावा नीतीश कुमार जेडीयू से, एकनाथ शिंदे, ये शिंदे गुट शिवसेना का, अतुल बोरा, सुदेश महतो, प्रफुल्ल पटेल, जीतन राम मांझी, ये एनडीए के तमाम लीडर्स हैं जो शामिल हुए कल की बैठक में, और इनकी तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी हैं। इसी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए के नेता के लिए चुना गया, और नीतीश कुमार ने और एन चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें बिना शर्त समर्थन दिया। कल एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। कल ही सरकार बनाने का दावा पेश करेगा एनडीए। 8 जून को मोदी शपथ ले सकते हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। कल सरकार बनाने का दावा पेश करेगा एनडीए, और 8 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। बड़ी अपडेट, 8 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। कल एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। कल ही सरकार बनाने का दावा पेश करेगा एनडीए। ये ताजा अपडेट, ये नई सरकार पर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मोदी 3.0, ये नई सरकार का अपडेट। देखिए, हम आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि कल क्या क्या होगा। कल का दिन महत्वपूर्ण होगा, तो कल क्या क्या होगा वो हम आपको बता रहे हैं। 11 बजे सुबह आप देखिए बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। शुरुआत बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी, वक्त होगा सुबह 11 बजे। फिर दोपहर के 2:30 बजे उसके बाद एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी। एनडीए के सांसद, उनकी बैठक होगी, और फिर शाम को 5 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे एनडीए नेता और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ये कल का घटनाक्रम होगा। और आपको बताते हैं 8 जून को एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण संभव है, और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। लगातार तीसरी बार ये 8 जून को हो सकता है। वही हम आपको बता रहे हैं, ये नई सरकार पर अपडेट है। और
वहीं एनडीए के सभी दल एक स्वर में पीएम मोदी के नाम पर सहमति जता रहे हैं। बीजेपी के सहयोगी दलों का कहना है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में तीसरी बार मजबूत सरकार बन रही है। एनडीए की मीटिंग हो गई आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और शिवसेना ने उनको समर्थन दिया है और जल्दी उनका शपथ विधि हो जाएगा। ये हमारे भारत के तीसरी बार आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। भारत का तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हम लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के लोग हैं, पहले से ही समर्थन दिए हुए हैं, आज भी करते हैं कि जहां नरेंद्र मोदी जी रहेंगे वहां हम लोग सब रहेंगे। एनडीए का बिहार में जो प्रदर्शन रहा है उसका बड़ा श्रेय जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है, तो वहीं उसका श्रेय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जाता है। मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हम तमाम सहयोगियों के लिए यही सबसे बड़े उत्साह की बात है। सभी घटक दलों के नेता ने एक स्वर से कहा कि हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री जितना शीघ्रातिशीघ्र हो उसका शपथ ग्रहण उनको करना चाहिए। ताजा खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त की। मैन टू मैन मार्किंग के फॉर्मूले पर है इस वक्त बीजेपी और बीजेपी ने मैन टू मैन मार्किंग प्लान तैयार किया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, 2 पॉइंट पर्सन नियुक्त किए हैं बीजेपी ने। बीजेपी टीडीपी के बीच पॉइंट पर्सन बनाया गया है और जेडीयू के लिए भी पॉइंट पर्सन नियुक्त किया है बीजेपी ने। तो मैन टू मैन मार्किंग के फॉर्मूले पर काम कर रही है बीजेपी। थोड़ा और विस्तार से आपको बताते हैं ये मैन टू मैन मार्किंग प्लान क्या है बीजेपी का, यहां समझिए आप। थोड़ा डिटेल में हम आपको बताते हैं क्या है ये मैन टू मैन मार्किंग प्लान। देखिए, पॉइंट पर्सन है पीयूष गोयल। बीजेपी और टीडीपी के बीच ये सेतु का काम करेंगे। पॉइंट पर्सन है, ये लगातार संपर्क में रहेंगे। बीजेपी और टीडीपी के लिए संपर्क का पॉइंट रहेंगे ये। और ऐसे ही पॉइंट पर्सन है अश्विनी वैष्णव, वो बीजेपी और जेडीयू के बीच जो बातचीत होगी, जो संतुलन होगा, जो संवाद होगा, उसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो 2 पॉइंट पर्सन, एक पीयूष गोयल, दूसरे अश्विनी वैष्णव, एक बीजेपी और टीडीपी के बीच बातचीत के लिए नियुक्त किए गए हैं और दूसरे बीजेपी और जेडीयू के लिए। और आपको बताएं कि राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, इनको राजनीतिक दलों से बात करने की जिम्मेदारी दी गई है। इन 3 टॉप लीडर्स को बीजेपी के। एक तरफ जहां सरकार गठन को लेकर एनडीए की मीटिंग हुई, तो इंडिया खेमे में भी कल जबरदस्त हलचल रही। इंडिया गठबंधन की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। फिलहाल सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा इंडिया गठबंधन, यह तय हो गया कल की मीटिंग में इंडिया गठबंधन की। और सही समय का इंतजार करेगा इंडिया गठबंधन। यह बड़ी अपडेट, ये ताजा अपडेट। इंडिया गठबंधन की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है कि वो फिलहाल सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा और सही वक्त का इंतजार करेगा। सरकार बनाने की कवायद एनडीए कैंप में तेज हो गई है। इधर इंडिया गठबंधन ने अपनी बैठक में तय कर लिया कि वो फिलहाल सरकार बनाने के प्रयास नहीं करेंगे और सही समय का इंतजार करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बड़ी खबर के बाद आपको बताते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बड़े बयान के बारे में। वो कह रहे हैं सही समय पर सही फैसला लेंगे, मोदी सरकार के खिलाफ डट कर लड़ेंगे, ये उनका बयान है। ये जनादेश मोदी सरकार के खिलाफ, ये भी उनका कहना था। The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi and will definitely whatever promises we have given to the people that we will keep it up. उत्तराखंड के हल्द्वानी में गाड़ी खाई में जा गिरी है और इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। बेहद दुखद ये बड़ा हादसा। हल्द्वानी में एक गाड़ी खाई में जा गिरी और इस हादसे में 6 लोगों की जान जाने की खबर है। एक गाड़ी खाई में गिरी है हल्द्वानी में।